सब्सक्राइब VNS टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में मंगलवार को मिली 4,438 कोरोना जांच रिपोर्ट में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन और कोविड हॉस्पिटल से भी किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में अब तक 82,396 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,621 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 2 है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित गेहूं की प्रजाति मालवीय 838 को मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित कर दिया है। इस प्रजाति में अधिक उपज के साथ साथ जिंक और आयरन की मात्रा भी अधिक है तथा यह कम पानी में भी अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन देती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया है। जैसा कि बार बार हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना है, तो ये वैरायटी भारत को भोजन के साथ साथ पोषण में भी आत्मनिर्भर करेगी। ये वैरायटी जो है वो ब्लास्ट रेसिस्टेंट है। ब्लास्ट गेहूं की एक बहुत खतरनाक भयंकर बीमारी है जो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश को बर्बाद कर चुकी है, और बांग्लादेश से भारत में प्रवेश रोकने के लिए यह हमारी प्रजाति बहुत काम की वैरायटी निकलेगी। आसपास के लोग बोएंगे और ये उसके प्रसार को, बीमारी के प्रसार को रोकेगी। मैं अपनी इस पूरे गेहूं के जो वैज्ञानिक हैं, जो उनकी टीम है, उसमें जो कार्यकर्ता हैं, सबको बधाई देता हूं। वाराणसी पुलिस ने मंगलवार को आंध्रा पुल से करोड़ों रुपए के गांजे के साथ 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के पास से पुलिस को लगभग 403.9 किलो गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपी गांजे की खेप ओडिशा से लेकर वाराणसी पहुंचे थे। आरोपी नोएडा और गाजियाबाद में गांजे की तस्करी करते थे। पुलिस अब गैंग के मास्टरमाइंड को पकड़ने में लगी है। आरोपियों में 4 महिलाएं भी शामिल है। मुखबिर खास की सूचना पे जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर लगभग 5 पुरुष और 4 महिलाएं थी उसमें, और उनमें उनके पास लगभग कम से कम 11-12 बंडल थे। उन बंडलों में कंबल के अंदर कुछ NDPS सब्सटेंस था, marijuana गांजा, और जिसे बरामद किया गया। 2 से 3 बार ले जा चुके हैं सामान इनके अनुसार, और बाकी हम और जांच पड़ताल कर रहे हैं। संतान की लंबी आयु के लिए माताओं द्वारा किया जाने वाला कठिन निर्जला व्रत ज्योतिया बुधवार को मनाया जाएगा। इससे एक दिन पहले ही वाराणसी के विभिन्न बाजार ज्योतिया व्रत में चढ़ने वाले फलों की दुकानें सज गई हैं। लंका क्षेत्र में फल विक्रेता ने बताया कि महंगाई के कारण फलों का दाम 15 से 20% तक बढ़ गया है। लोग सीमित मात्रा में फलों की खरीदारी कर पूजन कार्य करना चाह रहे हैं। बाजार में चहल पहल तो दिख रही है, परंतु खरीदारी सीमित मात्रा में हो रही है। फल ज्योतिया का पूजा व्रत रहते हैं सपुत्र के लिए। 8 किस्म का फल रहता है और गन्ना न रहता है। जो लोग करते हैं, गोट में बैठते हैं, उनके लिए तो पूरा तैयारी होती है। 8 किस्म का फल रखते हैं। रेट पहले के मुताबिक तो ज़्यादा हो गया है इस समय फल का, और दुकानदारी भी थोड़ा सा असर पड़ा है लॉकडाउन का। खरीदारी थोड़ा सा कम कर रहे हैं। जो 1 किलो ले जाते थे वो आधा किलो पाव भर में काम चला रहे हैं, मगर व्रत तो सभी महिलाएं रखती हैं इसमें। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 100 मीटर रेस में वाराणसी की मास्टर एथलीट नीलू मिश्रा को दूसरा स्थान मिला है। 28 से 30 सितंबर तक हरियाणा के करनाल में चल रहे इस चैंपियनशिप में नीलू मिश्रा ने बाल विकास विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए 100 मीटर रेस में 45+ आयु वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। नीलू मिश्रा ने बताया कि मैं अपने प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट हूं। सीधे 2 साल बाद मैं ट्रैक पर उतरी हूं। 1 महीने से बारिश के कारण स्पीड वर्क नहीं हो पाया, फिर भी मेरा प्रदर्शन बहुत अच्छा था। स्कूल में टेबल पर पैर फैलाकर खर्राटे लेने वाले चंदौली के धानापुर ब्लॉक के किशनपुरा स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक पर आखिरकार गाज गिर ही गई।
बीएसए सत्येंद्र कुमार सिंह ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। वैसे फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गुरुजी की कार्यप्रणाली चर्चा में है। प्रभारी प्रधानाध्यापक स्कूल में सोमवार को टेबल पर पैर रखकर आराम फरमा रहे थे। ग्रामीणों ने उनकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया में वायरल कर दी थी। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हरिश्चंद्र प्रजापति मंगलवार को वाराणसी पहुंचे। यहां प्रहलाद घाट स्थित मुकीमगंज में पार्टी और प्रकोष्ठ से जुड़े नेताओं ने उनका सम्मान किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में हरिश्चंद्र प्रजापति ने दावा किया कि यूपी में सपा की लहर चल रही है और जनता अब परिवर्तन के मूड में है। उन्होंने कहा कि हालात ये है कि एक एक सीट पर 40-40 लोग सपा की दावेदारी कर रहे हैं। शिवपुर थाना क्षेत्र के नवलपुर बसही में 24 वर्षीय एक युवक ने खुद को गोली मार ली। गंभीर रूप से घायल युवक को डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। ट्रॉमा सेंटर पहुंचने के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार युवक कर्ज में डूबा हुआ था, जिसके बाद परेशान होकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए खुद को गोली मार ली। प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद से मारपीट के मामले में कांग्रेस नेताओं पर दर्ज मुकदमे के बाद कांग्रेस नेता आक्रोशित हैं। प्रतापगढ़ की सियासी आंच अब बनारस तक पहुंच चुकी है। मंगलवार को पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में नेताओं ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। नेताओं ने राज्यपाल के नाम सौंपे ज्ञापन में पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा व पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के साथ कई कांग्रेस नेताओं के ऊपर सांसद से मारपीट के आरोप में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। आराधना मिश्रा और मोना दीदी और पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी पर इन लोगों ने जबरदस्ती सत्ता के दबाव में आकर जो मुकदमा दायर किया है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी उनकी निंदा करती है। साथ ही राज्यपाल महोदय से मांग की गई कि उन पर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए उसको तत्काल वापस लेने। राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा है, जो यहाँ के हमारे जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में एसीएम फोर्स साहब ने आकर के लिया है। और हम सब आपके माध्यम से एक चेतावनी देते हैं कि हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को अगर इस तरह प्रताड़ित करना जारी रखा, सरकार ने तत्काल बंद नहीं किया, तो हम पूरे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी योगी सरकार की होगी। त्योहारों से पहले वाराणसी में अतिक्रमण के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत हो गई है। खुद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश और जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने चौका घाट इलाके में घूम कर सड़क पर अतिक्रमण किए कच्चे पक्के निर्माणों को ध्वस्त कराया। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने बताया कि वाराणसी नगर को 5 जोन में बांटकर 5 टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें आने वाले 10 दिन के अंदर बनारस की हर महत्वपूर्ण सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में काम करेगी। आज इतना कल वालों को चेतावनी शहर में पिछले 3-4 दिन से लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। प्रशासनिक जो फैसले हुए हैं, जो तमाम सीनियर अधिकारी हैं, उनमें सभी विभाग शामिल हैं। नगर निगम, पुलिस प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, इन सभी विभागों के द्वारा निर्णय लिया गया था कि त्यौहार से पहले शहर को डीकंजेस्ट किया जाए, शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी की जाए और त्यौहार शुरू होने से पहले लोगों के मूवमेंट की दुख तकलीफों को कम की जा सके। तो इसी को देखते हुए पूरे शहर में 5 जोन में 5 अलग अलग टीम बनाई गई हैं, जो सारे शहर के मुख्य सड़कों के अतिक्रमण हटवाएगी। अभी इसमें मेन रोड लिए जा रहे हैं और 1-2 दिन के बाद अन्य रोड भी लिए जाएंगे। ये लगभग 10 दिन पूरा अतिक्रमण अभियान पूरे शहर में चलेगा और उसके माध्यम से ये इंश्योर किया जाएगा कि जो नाले हैं या जो साइड की पटरियाँ हैं, वहाँ तक जितने भी इंक्रोचमेंट हैं, चाहे वो छोटे लीगल इलीगल जो हैं, चाहे छोटे टेम्परेरी हों, चाहे परमानेंट हों, उन सबको हटवाया जाए। इसमें मशीन और मटेरियल की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी नगर निगम और वीडीए ले रहा है। उसके साथ पुलिस के सहयोग के लिए, प्रशासन के सहयोग के लिए उनके अधिकारीगण उपस्थित हैं। पीडब्ल्यूडी अपनी अपनी सड़कों का, नगर निगम अपनी अपनी सड़कों का डिमार्केशन कराएगा
और ये कार्य प्रतिदिन अब चालू कराया जाएगा। आज ये पर्टिकुलर जो पड़ाव की रोड है, इसकी टीम का जो कार्य है उसका निरीक्षण करने के लिए अधिकारीगण हम लोग आए हुए हैं। इसी प्रकार से शहर में 5 जगहों पर 5 टीमें काम कर रही है। सुबह से शाम तक ये अलग अलग जगह पे लगभग 20-30 जगह प्रतिदिन अतिक्रमण हटाया करेगी। और कुल मिला के प्रयास ये है कि त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ट्रैफिक की व्यवस्था को और अच्छा किया जा सके और शहर में जो आम लोग हैं जिनके चलने फिरने में दिक्कतें आती हैं उनकी तकलीफों को दूर किया जा सके।